मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा 2026 को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और दुर्घटना मुक्त संपन्न कराने के लिए बुधवार को मुजफ्फरनगर रिजर्व पुलिस लाइन स्थित सभागार में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मेरठ जोन के अपर पुलिस महानिदेशक भानु भास्कर ने की। इस दौरान सहारनपुर परिक्षेत्र के डीआईजी अभिषेक सिंह, डीएम उमेश मिश्रा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा सहित जनपद के सभी राजपत्रित अधिकारी, थाना प्रभारी, शाखा प्रभारी, एलआईयू, कांवड़ सेल, यातायात पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बैठक से पूर्व एडीजी को पुलिस गार्ड द्वारा सलामी दी गई। इसके बाद अधिकारियों ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर विस्तृत प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया, जिसमें यात्रा मार्ग, संवेदनशील और अति संवेदनशील स्थानों, डायवर्स प्लान, साथ ही भीड़ नियंत्रण, सीसीटीवी एवं ड्रोन निगरानी, कंट्रोल रूम संचालन, पार्किंग व्यवस्था, आपदा प्रबंधन, चिकित्सा सहायता, अग्निशमन सेवाओं और विभिन्न विभागों के समन्वय की जानकारी दी गई। साथ ही पिछले वर्षों की कांवड़ यात्रा के दौरान सामने आई चुनौतियों और दुर्घटनाओं का विश्लेषण कर इस बार उन्हें रोकने की कार्य योजना पर विस्तार से बात हुई। तो कांवड़ के संबंध में और अन्य विषयों के संबंध में आज मुजफ्फरनगर जनपद में डीआईजी सहारनपुर रेंज श्री अभिषेक सिंह और साथ में हमारे जिलाधिकारी साहब उमेश मिश्रा साहब और एसएसपी संजय वर्मा साहब, एसपी सिटी अमृत जैन और साथ में हमारे एसपीआरए साहब अक्षय, सभी अधिकारियों के साथ और अन्य विभाग के अधिकारी, पीडब्ल्यूडी, एनएचएआई, स्वास्थ्य विभाग, हमारे फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट और साथ में अन्य डिपार्टमेंट के साथ जो है बैठक की गई, जिसमें सभी तैयारियों की समीक्षा की गई। हमारा सावन महीना जो 30 तारीख से है और जो मेन महाशिवरात्रि है वो 11 तारीख में है। तो पिछले वर्ष की का जितना था, जो इतनी तैयारियां की गई थी, जिससे बहुत ही सफल कांवड़ चला था, उन सभी तैयारियों के संबंध में इस वर्ष भी तैयारी की क्या क्या करनी है, इसके बारे में कितना मैन पावर का रिक्वायरमेंट है, कितना रिसोर्सेज का रिक्वायरमेंट है, इसके बारे में समीक्षा की गई। जितना भी मुजफ्फरनगर को अतिरिक्त फोर्स की आवश्यकता है उसके बारे में समीक्षा की गई। वो सभी डीजीपी मुख्यालय से उपलब्ध कराया जाएगा और साथ में सभी बिंदुओं पे जो तैयारियां हैं उसकी समीक्षा करके उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस बार कांवड़ मार्ग को लेकर किस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल किया जाना है? सीसीटीवी होते हैं और अन्य भी उपकरण। सीसीटीवी का बहुत बड़ा नेटवर्क रहेगा, लगभग 2500 से ज़्यादा कैमरा रहेंगे और ये शहर में अलग रहेंगे, देहात में अलग रहेंगे। उस सभी का फीड जो है वो कंट्रोल रूम में रहेगा। वो कंट्रोल रूम शहर क्षेत्र में रहेंगे, देहात क्षेत्र में रहेंगे। हर एक थाना प्रभारी को प्रबंध कराया जाएगा। हर एक थाने को जो है एक कंट्रोल रूम के रूम पे बनाया जा रहा है, जिससे प्रशासन और पुलिस के अन्य विभाग के अधिकारी रहेंगे। हर एक थाने में विद्युत के भी कर्मी जिलाधिकारी साहब तैनात कर रहे हैं, सफाई कर्मियों को भी तैनात कर रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मियों को भी तैनात कर रहे हैं, जिससे हम लोग तुरंत रिस्पॉन्स कर सके। हमारा ये उद्देश्य है कि हर एक श्रद्धालुओं को एक सुखद अनुभव हो और वो किसी भी तकलीफ से गुजरना न पड़े और साथ में जनमानस को भी कोई दिक्कत ना होने पाए। सर, एटीएस को किस बार तैनात किया जाएगा? बहुत सारे स्पेशलाइज्ड एजेंसीज रहेंगे, जिसमें शहर के जो जनपद के अंदर की क्यूआरटी और अन्य विभाग रहेंगे, ताकि उनको रियल टाइम में असिस्टेंस मिल सके और कार्रवाई हो सके। सर, एआई से प्रयुक्त कैमरों की आपने तैनाती की? एआई के से प्रयुक्त कैमरे हमारे पास है, जिससे हम लोग जितने श्रद्धालुओं हैं उनके बारे में, और साथ में जो है फेशियल रिकग्निशन टेक्निक भी रहेगा, उसमें ऑटोमेटिक या एएनपीआर सिस्टम्स भी रहेंगे, साथ में अन्य सॉफ्टवेयर रहेंगे जिसमें रियल टाइम में हमको सपोर्ट मिलता रहेगा, ताकि कहीं भी कोई ऐसी बात हो तो हम तत्कालिक रूप से रिस्पॉन्ड कर लें और कोई भी घटना होने के पहले से हम उस पर एक्ट कर सकें। सर, पिछली बार कांवड़ यात्रा को लेकर एक वीडियो वायरल किया गया था, जिस समय कांवड़ यात्रा चल रही थी। क्या इस तरह से अब कभी इस तरह से कोई टीम का गठन की जाएगा जिस तरह की हालांकि सोशल मीडिया पे निगरानी रखने के लिए एसपी सिटी, एसपीआरए साहब के अंदर बहुत बड़ी टीम रहेगी, जिसमें लगातार फीड मुख्यालय स्तर से भी, रेंज स्तर से, जोन स्तर से रहेगा, जिसमें लगातार जो है उसे फीड देता रहेगा। जहां भी कोई गड़बड़ी की बात होगी उसको रियल टाइम में पहले ब्लॉक कराया जाएगा, उसको डाउन कराया जाएगा, फिर उसके ऊपर जो है उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और गिरफ्तारियां की जाएंगी। एडीजी भानु भास्कर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले सभी तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूरी कर ली जाए, यात्रा मार्ग का भौतिक सत्यापन किया जाए और प्रत्येक अधिकारी अपने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी करे। उन्होंने संवेदनशील स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, मजबूत बैरिकेटिंग, निर्बाध यातायात व्यवस्था, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था तथा आपातकालीन परिस्थितियों में निपटने के लिए पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्ग पर पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, उनकी लगातार मॉनिटरिंग हो, चेतावनी और दिशा निर्देश संबंधित बोर्ड स्पष्ट रूप से लगाए जाए।
साथ ही पेयजल, चिकित्सा, विद्युत, अग्निशमन, नगर निकाय और अन्य विभागों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी की जाए। बैठक में सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों से कहा गया कि किसी भी भ्रामक या असत्य सूचना का तत्काल खंडन किया जाए। अफवाह फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ नियम के अनुसार कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बैठक के अंत में डीआईजी अभिषेक सिंह और एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने भी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए और सुरक्षा, कानून व्यवस्था, यातायात प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने, सभी समस्याएं तुरंत ही निष्पादित करने, व्यवस्थाएं समय से पूरी करने के निर्देश दिए। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।